आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। स्वागत है आपका इस बेहद जरूरी और खुली बहस में। आज हम बात करेंगे उस बड़ी चौंकाने वाली घोषणा की जो बिहार की राजनीति में भूचाल लेकर आई है। बिहार में इलेक्शन है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं और इसी कड़ी में एनडीए सरकार ने बिहार के 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया है और उस स्कीम का कुल बजट है करीब 1.88 लाख करोड़ रुपए, यानी कि बिहार की कुल सालाना जीएसडीपी का करीब 19%। सवाल उठता है कि क्या ये जनता की भलाई का कदम है या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की एक चाल। क्योंकि पिछले 20 सालों का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो हमें उसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता में एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं है, जिसमें कभी नीतीश कुमार तो कभी बीजेपी की साझेदारी अहम भूमिका यहां पर रही है। जब 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी तब बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास, तो हर क्षेत्र में बिहार काफी पीछे था। तो 20 साल में कितना बदला बिहार, ये बड़ा अहम सवाल है। और कागजी रिपोर्ट्स और सरकारी विज्ञापनों में भले ही विकास की बातें हों, लेकिन हकीकत में बिहार आज भी बेरोजगारी, गरीबी और पलायन की मार झेल रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट हो या नीति आयोग की गरीबी रिपोर्ट, बिहार देश के सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार और सबसे कम शिक्षा वाले राज्यों में टॉप पर बना हुआ है। इसके बाद अब आते हैं इस नई स्कीम पर और समझते हैं 94 लाख परिवारों का गणित। दरअसल सरकार का यह दावा है कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार जो है वो शुरू कर सके, यानी खुद का रोजगार। यानी कुल मिलाकर खर्च होगा करीब 1.88 लाख करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम। अब ये रकम इतनी बड़ी है कि ये बिहार का कुल जीएसडीपी का लगभग 19.26% है। ये राज्य के पूरे साल के बजट का बड़ा हिस्सा है। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम आखिर आएगी कहां से? क्या इसके लिए नए टैक्स लगाए जाएंगे? क्या बिहार और ज्यादा कर्ज में डूबेगा? या फिर ये महज एक चुनावी जुमला है जो वोट मिलने के बाद कभी लागू ही नहीं होगा? क्योंकि हकीकत तो यही कहती है। चुनावी इतिहास और जुमलों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर खंगाला जाए तो दोस्तों हमारी देश की राजनीति में चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करना कोई नई बात नहीं है। याद कीजिए 2014 में अच्छे दिन का वादा यहां पर किया गया था। 2019 में 2 करोड़ नौकरियां यहां पर हर साल देने की बात कही थी, मिली? हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। ये बड़े बड़े दावे हैं या जुमले इनको कहा जा सकता है। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरियों का वादा भी किया गया और आज 2025 के चुनाव के पहले 1.88 लाख करोड़ रुपए की ये स्कीम, ये भी एक बड़ा जुमला है। लेकिन सवाल यह है कि इन वादों में से अब तक कितने पूरे हुए हैं? कथनी और करनी में कितना जो है एक दिखाई दे रहे हैं? क्या बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियां मिली? क्या पलायन रुका? क्या मजदूर अपने गांव काम कर रहे हैं? उन्हें अपने गांव को छोड़कर पलायन करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है कि ताकि वो रोजी रोटी का जो संकट है वो ना गहराए, वो अपने घर को चला सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, उनका भरण पोषण कर सके। तो ये तमाम वादे कहीं ना कहीं सरकार की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाते हैं। यही वजह है कि आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इस घोषणा को लेकर बात करें, क्योंकि घोषणाएं तो कर दी जाती हैं लेकिन उसको धरातल पर उतारे जाने के लिए, उसे जमीनी स्तर पर सच्चाई से लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, किया जाता भी है या नहीं, मंशा है भी या नहीं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं सत्ता पर, उन घोषणाओं पर जो चुनाव से पहले कर तो दिए जाते हैं लेकिन जनता तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता, कुछ एक आध को छोड़कर। तो ऐसे में सवाल उन तमाम वादों पर खड़ा होता है, क्यों लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर शहर की तरफ रुख करना पड़ता है? बिहार की आर्थिक हालत की भी बात कर लेते हैं। अब नजर डालते हैं बिहार की आर्थिक सेहत पर। जी हाँ, बिहार का प्रति व्यक्ति आय आज भी देश में सबसे कम है, जो बेहद निंदनीय है। बिहार की विकास दर की अगर बात की जाए यानी जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो कागजों पर दिखती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बेरोजगारी चरम पर है, हाई है।
जोश हाय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बेरोजगारी हाय है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत आज भी खस्ता हाल है, ये हम सब जानते हैं, हम देखते भी हैं। स्कूलों में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, गांवों में रोजगार नहीं है, वो पलायन करते हैं, शहरों का रुख करते हैं। और ऐसे में सरकार का अचानक 1.88 लाख रुपए करोड़ बांटने का वादा साफ साफ चुनावी जुमला या ये कहें कि प्रलोभन नजर आता है। आर्थिक जानकारों की अगर राय की बात करें तो आर्थिक एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इस स्कीम से दो बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं, यानी फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, दूसरा मुद्रास्फीति यानी महंगाई का विस्फोट, यानी इसकी मार भी जनता पर पड़ेगी। अगर सरकार वाकई इतनी बड़ी रकम खर्च करेगी तो या तो उसे कर्ज लेना होगा, जाहिर सी बात है, या फिर जनता पर नए टैक्स लगाने होंगे, या फिर आखिरकार ये स्कीम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगी या सिमट कर रह जाएगी, जो हमेशा होता है। अब युवाओं की नाराजगी और पलायन की बात कर लेते हैं। बिहार के युवा आज बेहद नाराज है। सालों से वे नौकरी, रोजगार, बेहतर शिक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार चुनाव से पहले सिर्फ वादे, पोस्टर और विज्ञापन ही मिलते हैं, क्योंकि उसमें सरकार का बखान जो करना है। कोई भी ठोस नीति, ठोस रोजगार योजना जमीन पर नहीं दिखाई पड़ती। क्यों? यही वजह है कि आज बिहार का युवा दिल्ली, मुंबई, पंजाब और यहां तक कि विदेशों तक पलायन कर रहा है। भाई घर तो चलाना है ना, अपनी जिंदगी का गुजर बसर तो करना है, क्योंकि उन्हें अपने राज्य में रोजगार नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग की भूमिका और आचार संहिता का भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि सवाल उठता है कि क्या इस तरह की भारी भरकम घोषणाएं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि चुनाव की तारीखें कभी भी घोषित हो सकती है। ऐसे में क्या सरकारी खजाने से जनता को रिझाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है? क्या चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा? देखिए, यही वजह है कि विपक्ष लगातार जो है चुनाव आयोग को लेकर भी सवाल खड़े करता रहा है। विपक्ष की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो राजद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस स्कीम को चुनावी घोटाला करार दिया है। उनका यह कहना है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है, और उसके लिए ही ये स्कीम बाकायदा लाई भी गई है। तेजस्वी यादव को ले लीजिए। तेजस्वी यादव ने इसी कड़ी में सवाल उठाया कि अगर सरकार के पास इतना धन है, इतना पैसा है, तो पिछले 20 सालों में क्यों नहीं खर्च किया गया? क्यों बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है? क्यों पिछड़ रहा है? क्यों उसकी इस तरह की स्थिति है? जनता का सवाल, 20 साल का आकर हिसाब दो। अब बिहार की जनता ये पूछ रही है, ये सवाल है उनके जहन में, 20 साल का हिसाब दो। बेरोजगारी क्यों बढ़ी? शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत क्यों बदतर है? क्यों हर साल लाखों लोग अपने गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं? दीजिए जवाब। और ये जवाब अगर मांगा जाता है तो फिर उन पर कार्रवाई होती है, ऐसे पत्रकारों पर। क्यों बिहार के युवा आज भी मजदूरी के लिए दिल्ली, मुंबई की लोकल ट्रेनों में ठूसे जाते हैं? दिखता नहीं है आपको? ऐसे में भविष्य की चुनौती एक बड़ी हो जाती है। अब देखना होगा कि क्या जनता इस बार सिर्फ बड़े वादों पर भरोसा करेगी या फिर असली मुद्दों, जमीनी सच्चाई और 20 साल के काम का हिसाब मांगेगी। ये बिहार की जनता को तय करना होगा, क्योंकि वादे तो पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन भरोसा अब टूट चुका है। ऐसे में आखिर में बात यही है दोस्तों कि बिहार के आने वाले चुनाव सिर्फ वोटिंग का मौका नहीं है, बल्कि अपने भविष्य का फैसला करने का मौका है। बिहार की जनता ये सुन लीजिए, कौन सच बोल रहा है, कौन सिर्फ वादे कर रहा है, कौन जनता के दर्द को समझता है और कौन सिर्फ वोट चाहता है। अब फैसला आपको करना है, यानी जनता को करना है। 20 साल का हिसाब मांगो, सवाल पूछो और जवाब दो, और उसी के बाद ये तय हो पाएगा बिहार का भविष्य। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमारी इस बात का आप समर्थन करते हैं, सहमत हैं, या फिर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं या कोई सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अगले विषय में उसे जरूर जोड़ेंगे। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।